धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या कहावत बदलने का समय आ गया? क्या कहावत बदलने का वक्त आ गया है? अभी तक जो कहा जाता था कि जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा भाजपाई है, लगता है ये बात अब पुरानी हो चली है और अब कहना पड़ेगा कि जो जितना बड़ा जुआरी है वो उतना बड़ा भाजपा का अधिकारी है, जो जितना बड़ा बलात्कारी है वो उतना बड़ा भाजपा का सम्मानित अधिकारी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उन्हें थोड़ा सा गौर से देख और सुन लीजिए, उसके बाद आप भी यही कहने को विवश हो जाएंगे। लेकिन आज की खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक जानकारी आपके सामने रख देना चाहता हूं। कल ये वीडियो हमने आपके सामने रखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगवा देता हूं, आई बटन पे इसका लिंक लगवा देता हूं, या आप हमारे चैनल के वीडियोज में आकर भी इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे खुल्लम खुल्ला सड़क पर महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी नेता सेक्स कर रहा है, अपना रोमांस कर रहा है, क्योंकि ये तो भाजपा ही है, कहीं भी कुछ भी नंगा नाच दिखा सकते हैं। इसके अलावा उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से जो एक विधायक है वो गैंगरेप कर रहा है एक महिला के साथ, अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ। इसी के साथ हमने बताया था कि गुजरात में कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने साथी के साथ मिलकर 23 साल की एक लड़की को नशीली गोलियां खिलाकर होटल में ले जाता है उठाकर, और गैंगरेप के बाद उसके घर उसको फेंक कर फरार हो जाता है। इसी के साथ यह भी बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री अपने होटल में सेक्स रैकेट चला रही है। पुलिस ने छापेमारी करके वहां से 10 को पकड़ा, जिसमें से 7 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। तो ये खबर अगर आपसे छूट गई हो तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो सिलसिला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इसी तरह का, उसमें जुआरी भी हैं, उसमें जो संस्कारी भी हैं और उसमें बलात्कारी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो सबसे पहले जुआरी का जिक्र कर लेते हैं। इस खबर को गौर से देखना शुरू करिए। इस खबर में बताया गया है कि बांदा जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, पैलानी वहां का एक थाना है। उस इलाके में पुलिस ने छापेमारी की, 17 जुआरियों को पकड़ लिया। उनके पास से राइफल, पिस्टल और ना जाने कैसे कैसे हथियार बरामद हुए। 4 लाख रुपए भी उनके पास से पकड़े गए। लेकिन ये सब चीजें नई नहीं है, ये तो होता ही है। पुलिस जब छापेमारी करती है, ताश की गड्डी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। अब ये हथियार यहाँ पर क्यों रखे हुए थे और ये हथियार इनके पास से कहां से आए और इन हथियारों का और क्या ये काम करते थे, पुलिस को जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ये एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया का मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि धीरज सिंह नाम का एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 2019 में भी जुआ खेलने के मामले में, जुआ खिलवाने के मामले में, यानी कि खेलता भी है और खिलवाता भी है, जेल जा चुका है। और उसकी तस्वीरें तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हैं। धीरज सिंह का पूरा नाम बताया जाता है धीरज सिंह उर्फ सीमू सिंह चंदेल, इसका नाम बताया जा रहा है। अब ये फिर पकड़ा गया है, यानी जो जितना बड़ा जुआरी है वो उतना बड़ा भाजपा का अधिकारी है। और अभी तक भी इसके खिलाफ कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है कि ये दोबारा उस अपराध को करने की कोशिश ना करे। ना बुलडोजर चल रहा है, ना इसका एनकाउंटर हो रहा है। समझ सकते हैं, क्योंकि संस्कारी पार्टी का है, नहीं होगा। अब आपके सामने एक तस्वीर मैं रखने जा रहा हूं, उसे थोड़ा गौर से देखेगा। मैं थोड़ा रुक जाता हूं, तब आप उस तस्वीर को देखिए। वाह, साहब को क्या वीआईपी स्टाइल में ले जाया जा रहा। पुलिस वाला क्या स्टाइल से गेट खोल रहा। आइए साहब बैठिए, और साहब कैसे दन दनाते हुए चल रहे हैं। ना साहब का एनकाउंटर किया गया है, ना साहब का मुंह काला करके सड़क पर घुमाया गया है, जुलूस निकाला गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस यही करने के लिए जानी पहचानी जाती है। ये मंदसौर से बीजेपी का वही नेता है जिसका नाम है मनोहर धाकड़। मैंने आपको भी उस वीडियो में बताया था कि भैया वहाँ पे धाकड़ नाम की जाति पाई जाती है, और हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को धाकड़ बोला जाता है। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम धाकड़ खबर रखा है। किसी जाति के नाम से हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो मनोहर धाकड़ जो है वही नेता है जो हाईवे पर, मुंबई वाले हाईवे पर महिला के साथ खुल्लम खुल्ला जो है सेक्स कर रहा था। उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने बड़े प्यार से इसको गिरफ्तार किया। चलो सोना बाबू तुम्हें लेके चलते हैं। तो सोना बाबू जब इसको पुलिस बना रही है तो मीडिया क्या कर रही है, अब वो खबरें देखना शुरू करिए। बेचारे को ब्लैकमेल किया जा रहा था। हाईवे जो वहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, उसका कोई अधिकारी कर्मचारी था, बेचारे को ब्लैकमेल कर रहा था। जांच की बात कर रही है मीडिया वाले। ओहो, कितना दर्द इसका छलक रहा है। यानी इसकी काली करतूत नहीं दिख रही है दल्ले मीडिया के पत्रकारों को। दल्ले मीडिया का पत्रकारों को जो दिख रहा है वो ये कि बेचारे को ब्लैकमेल किया जा रहा था और बेचारा अब जेल जा रहा है। तो बेचारे और भी हैं। एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से आ रही, वो भी दिखा देते हैं आपको।
इस वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। आपको याद होगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, ऐसी करके उसमें है। तो ये गाना यहाँ पे बज रहा है, ये एक शादी समारोह का वीडियो बताया जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है कमल रघुवंशी। मैं तस्वीरें फिर आपके सामने चला रहा हूँ कैसे, और इन तस्वीरों को हम ब्लर भी करेंगे क्योंकि इस महिला की एक गरिमा है, ठीक है, डांसर है, ये इसका एक तरीके से पेशा है, प्रोफेशन है, वो अलग बात है। अपनी मजबूरी, अपनी दिक्कतें रही होंगी, पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है और पेट भरने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मान सम्मान को बेच दें। लेकिन ये इनका मान सम्मान कहाँ समझ रहा है, ये तो इस महिला को किस करने की कोशिश कर रहा है। इसके नाम पे फिर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है कमल रघुवंशी और ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और कमल तो कीचड़ में खिलता है, यानी जितनी गंदगी ये फैला सकता है उतनी गंदगी फैला रहा है अपने नाम के मुताबिक, और अपने आप को जो है बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस डांसर को पकड़ के उसका जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा है। कोई कार्रवाई आप नहीं देखेंगे। ये तो दल्ला मीडिया खबरें चला रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, लेकिन वो कम से कम सम्मान तो रखते हैं, समाज के लिहाज तो रखते हैं। डर तो उन्हें किसी का लगा, इन संस्कारियों को तो किसी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जो जितना बड़ा बलात्कारी है वो उतना बड़ा सम्मानित अधिकारी है। पुराना ये वीडियो इसका वायरल हो रहा है, ये बातें कही जा रही हैं। अब आपको लेके चलते हैं उस खबर की तरफ जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां गोंडा के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, जिनका नाम है अमर किशोर भाई साहब, ये तो अमर ही हैं, और क्या ये सफाई दे रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। वीडियो वायरल हुआ, हमारे कार्यालय का वीडियो है। एक महिला कार्यकर्त्री है जो हमारी सक्रिय सदस्य है, उसकी तबीयत गड़बड़ थी, उसने हमको फोन किया और कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत गड़बड़ है, मैं 2-4 घंटे रेस्ट करना चाहती हूँ। तो हम उसको अपने गाड़ी से पिक करके लाए और यहाँ पे जीने से चढ़ करके ऊपर जब आई तो उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आया तो हमने उसको सहारा दे दिया, उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने उसको सहारा दे दिया कि गिर ना जाए, कहीं चोट चपेट ना जाए, इसलिए हमने सहारा उसको दिया कि कहीं उसको चोट ना जाए। ये फुटेज आप ही के यहाँ से वायरल हुआ? फुटेज हमारे यहाँ से वायरल हुआ, हमारे कर्मचारियों ने वायरल किया है। अब वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, अगर मदद करना किसी का जुर्म है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। महिला आपकी स्वस्थ है? अब महिला स्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक है। कितने तारीख की घटना? 12। सक्रिय कार्यकर्ता को सहारा दे रहे थे। क्या किसी सक्रिय कार्यकर्ता की मदद करना कोई जुल्म है? कोई जुल्म नहीं है नेताजी। लेकिन इस वीडियो का क्या करेंगे, ये वीडियो आप देखिए। सीढ़ियों पर ये महिला चढ़ रही है, इसी महिला के बारे में बात हो रही है। फिर हम कहेंगे कि इस महिला की तस्वीर हम आपको नहीं दिखाएंगे, तस्वीरों को हम ब्लर कर देंगे। महिला के पीछे से नेताजी आते हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं भाई साहब? कहीं महिला यहाँ पर आपको फिसलती हुई, गिरती हुई, चकराती हुई दिख रही है, या नेताजी महिला के साथ कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? अब महिला भी इस मामले में सामने आ गई हैं, वो भी सफाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि नेताजी जो हैं उनके पिता तुल्य हैं, उनके भाई तुल्य हैं। देख लीजिए। ये सुनिए, मैं गई थी लखनऊ से आ रही थी और रात को करीब 9:30 बज गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी खराब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं प्यास सी लगी है, मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, इसलिए हमें कुछ सूझा नहीं। हमने अध्यक्ष जी के पास कॉल किया और अध्यक्ष जी के पास हमने कॉल किया। अध्यक्ष जी से हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत खराब लग रही है, हम यहाँ स्टेशन पे फंसे पड़े हुए हैं, हमको प्लीज़ या तो कहीं रुकने का थोड़ी देर रुकने का समय दे दीजिए और या तो हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तो अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, बोले कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। मैंने इंतज़ार किया, अध्यक्ष जी आए और फिर उन्होंने रिसीव किया और उन्हें फिर उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोले कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने और आता हूँ। फिर अध्यक्ष जी हमको लेके गए कार्यालय पे, बोले कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं जा रही थी, 2-3 सीढ़ी चढ़ी, चौथे सीढ़ी जैसे क्रॉस की, हमें ऐसा लगा कि मेरा हिल वाली सैंडल पहनी थी, मेरा पैर फिसला कि चक्कर सा आ गया। मैं ऐसे हाथ जैसे पीछे की कि सर जी पीछे खड़े थे, हमको थाम लिए और उन्होंने मुझे सहारा दिया। पैर फिसलने से अगर मेरा पैर भी टूट सकता था, मेरी और भी कहीं चोट आ सकती थी, सिर में चोट आ सकता था, बस यही बात है। और अध्यक्ष जी ने हमको कमरे तक छोड़ा और बोले आप तुम यहाँ अंदर रुको, मैं थोड़ी देर बाद अभी आता हूँ तो तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी से। बस भैया इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। अब इसको चाहे कोई गलत सोचे
या अच्छा सोचे। अध्यक्ष जी ना कभी गलत थे ना कभी हैं हमारी नज़र में। मैं पिछले करीबन 3-3.5 सालों से उनको जानती हूँ और हमारे पारिवारिक संबंध रहे भी हैं उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से, अध्यक्ष जी से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इसलिए मैंने भरोसा करके उनके पास कॉल किया और किसी के पास कॉल नहीं किया। नहीं 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 भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पिता तुल्य हैं, चाहे मैं बड़ा भाई मानूं या अपना पिता मानूं, और पिता तुल्य ही हमारी सारी फैमिली मानती है। हमारा भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अनजान बच्चा नहीं हूँ कि मैं किसी को, कोई मुझे बहलाएगा, कोई मुझे फुसलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ से पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने नेताजी को फ़ोन कर दिया। जिलाध्यक्ष कितना बड़ा अधिकारी होता है किसी पार्टी का। महिला के आप समझ सकते हैं क्या रसूख होंगे, क्या ताल्लुकात होंगे कि महिला ने सीधे उन्हें फ़ोन कर दिया और नेताजी अपनी गाड़ी से खुद लेने पहुंच गए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि ये वीडियो देखिए सीसीटीवी का छोटा सा, जिसमें नेताजी खुद महिला को लेकर पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और पार्टी के दफ्तर के अंदर आने के बाद पहले इधर उधर घूमते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर महिला को ऊपर लेके जाते हैं और फिर वो तमाम तरीके की तस्वीरें आपके सामने आ ही चुकी हैं। तो ये महिला जो है ये भी सफाई दे रही हैं, नेताजी भी सफाई दे रहे हैं। ये चाल चरित्र और चेहरा है और अब लगता है कहावत बदलने का वक्त आ गया है। दंगाईपना छोड़कर या दंगाईपने के साथ साथ अब ये वाला संस्कार भी दिखा रहे हैं, जुआरी वाला, बलात्कारी वाला। खैर, महिला ने धमकी दी है कि वो FIR कराएगी तमाम लोगों पर, लेकिन जो तस्वीरें हैं क्या उनकी जांच कराई जाएगी? वैसे हम जानते हैं जांच इनकी होती नहीं है। वो भी प्रकरण हमें याद है जब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे मिस्टर रविशंकर, जानते होंगे ना, और एक महिला आई महाराष्ट्र से और उसने कहा कि मेरी बेटी है, ये रविशंकर की बेटी है और मैं उनकी पत्नी हूँ। उस महिला पे उल्टी FIR हो गई, उसको यहाँ से उल्टे पांव भागना को विवश कर दिया गया, लेकिन उस महिला की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है क्योंकि जांच करेगा कौन है? वो है ना, एक कार्टून आता है, जॉन बनेगा डॉन, चोरी करेगा कौन? तो सब कुछ ऊपर से नीचे तक वही बैठे हैं, तो करेगा कौन? कुछ खबर थी, तस्वीरें थी, उनके जरिए आपको बताया कि क्या चाल चरित्र और चेहरा लगातार सामने आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई न पुलिस के जरिए हो रही है, मीडिया खामोश है और पार्टी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।